सावित्री वसुधा को चंद्रिका से छिपते हुए देखती है और अपनी इच्छा पूरी होने पर उत्साहित होती है। सावित्री उसे बाहर के घर में जाने के लिए कहती है क्योंकि चंद्रिका उसे देखेगी तो उसे डांटेंगी। चंद्रिका देवांश से उनके घर के मंदिर में एक फूल रखने को कहती है। देवांश ऐसा करता है और चंद्रिका को वह पेन नजर आता है जो उसने प्रभात को उपहार में दिया था। प्रभात आता है और उसे शादी की सालगिरह की शुभकामनाएं देता है। वह उसे एक और नया पेन उपहार में देती है और कहती है कि इसे भी पुराने पेन की तरह संभाल कर रखना। वह कहती है कि उसे पता है कि अगर वह कागजात पर हस्ताक्षर करता है तो उसका काम सफल होगा। यही वजह है कि वह उससे उन पर हस्ताक्षर करने के लिए कहती है। प्रभात उसे बताता है कि उनकी सफलता का श्रेय उसे जाता है, लेकिन चंद्रिका जोर देकर कहती है कि उसके समर्थन के बिना वह कुछ भी हासिल नहीं कर पाती। वह कहती है कि जब दूसरे उसका मजाक उड़ाते थे तब भी वह उसका समर्थन करता रहा। प्रभात उसे आश्वस्त करता है कि उसके पास असली प्रतिभा है। इस बीच अविनाश चंद्रिका से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे अनदेखा कर देती है। वसुधा पार्टी के लिए तैयार हो जाती है और रघु उसे घूंघट पहनने की याद दिलाता है ताकि वह चंद्रिका को न दिखे। हनुमंत आता है और वसुधा पूछती है कि क्या वह सुंदर लग रही है। हनुमंत उसकी तारीफ करता है, लेकिन फिर एक सीमा खींचता है। उसे निर्देश देता है कि उसे पार न करें। वह रघु को उसका ख्याल रखने के लिए कहता है और चला जाता है। चंद्रिका सावित्री से अपने खास मेहमानों का ख्याल रखने को कहती है। सावित्री स्टाफ की ओर से चंद्रिका और प्रभात को उपहार देती है और दंपति इस व्यवहार की सराहना करते हैं। वसुधा सीमा पार करने की कोशिश करती है, लेकिन रघु उसे रोकता है, उसे अवज्ञा न करने की चेतावनी देता है। वह सुझाव देती है कि वे रामलीला का खेल खेलें, जिसमें वह सीता और रघु रावण की भूमिका में हो। गुलकी को शरारत सूझती है। वह वसुधा से दूर रहने का फैसला करती है। वसुधा रघु को धोखा देती है, सीमा पार करती है और उसे हवेली की रोशनी और सजावट का पता लगाने के लिए अपने साथ ले जाती है। अविनाश चंद्रिका को अपने बेटे की तरह व्यवहार करने के लिए धन्यवाद देता है। प्रभात चंद्रिका को उनके घर लाने के लिए अपने भाई की प्रशंसा करता है और चंद्रिका घोषणा करती है कि उनकी होने वाली बहू करिश्मा पार्टी में शामिल होगी। करिश्मा चंद्रिका की सबसे अच्छी दोस्त कविता की बेटी है। इस बीच हनुमंत एक बच्चे की रक्षा के लिए स्वीटी की कार रोकता है। स्वीटी क्रोधित हो जाती है और उसे रोकने के लिए उसे डांटती है। हनुमंत माफी मांगता है, लेकिन वह उसे और अपमानित करती है। जानबूझकर अपनी कार की चाबियां गिराती है और उसे अपनी कार पार्क करने के लिए कहती है। जब वह चाबियां लेने के लिए नीचे झुकता है तो वह जानबूझकर उसके हाथ पर पैर रख देती है। वसुधा और रघु यह सब देख लेते हैं। जब मेहमान देवांश की प्रशंसा करते हैं और उसकी शादी पर चर्चा करते हैं तो चंद्रिका सभी का पार्टी में गर्मजोशी से स्वागत करती है। कार पार्क करने के बाद हनुमंत स्वीटी को चाबियां लौटाता है। वह शिकायत करती है कि वे गंदे हैं और उसे फिर से डांटती है। हनुमंत बताता है कि उसने उन्हें गिरा दिया, लेकिन जैसे ही वह उसे थप्पड़ मारने वाली होती है, वसुधा आगे आती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। स्वीटी पूछती है कि क्या वसुधा जानती है कि वह कौन है, लेकिन वसुधा आत्मविश्वास से जवाब देती है कि उसे परवाह नहीं है और वह किसी को भी अपने पिता का अपमान करते हुए बर्दाश्त नहीं करेगी।